भारत में कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है। 993 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 19 केजी वाले और 5 केजी वाले दोनों तरह के कॉमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं और ये बढ़ोतरी कोई 40, 50, 60 रुपए की नहीं बल्कि लगभग 1000 रुपए की है 19 किलो वाले सिलेंडर पर। वहीं अगर 5 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की बात की जाए तो उस पर भी 261 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसका असर बहुत ज्यादा व्यापक होने वाला है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हमारे पास गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों की गई है? ये कोई आम बात नहीं है। मार्च के महीने में घरेलू सिलेंडर महंगे हो गए थे, तब 60 रुपए का इजाफा हुआ था और अब कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं। एक तरफ तो सिलेंडर मिलने मुश्किल है और मिल भी रहे हैं तो इतने ज्यादा महंगे। अब मयंक हमारे साथ मौजूद है। मयंक, क्या वजह है अचानक 993 रुपए की बढ़ोतरी? अब देखिए, दिल्ली में 3071 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है, वो भी अगर सीधे सीधे मिल जाए तो। मुंबई में 3024 रुपए का हो गया, कोलकाता में 3202 रुपए का हो गया, लखनऊ में 3194 रुपए का। यानी कि कहीं पर भी 3000 रुपए से नीचे अब 19 केजी का कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, ईरान की तरफ से मोहम्मद फताली जो राजदूत हैं ईरान के भारत में, वो हमारे न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में ही थे। उन्होंने हमारे चैनल पे इस बात को कहा और लगातार ईरान भी इस बात को कह रहा है कि हॉर्मुज से निकलने वाले किसी भी भारत के जहाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी ईरान का जो स्टैंड है वो ये है कि भारत का जो भी जहाज निकलेगा हम उसे पूरी तरह से जाने देंगे और शुल्क भी नहीं है। किसी तरह का कोई टोल टैक्स भारत पर नहीं है, किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये ईरान का स्टैंड है। इस बात को समझिए। देखिए, भारत के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत में जो गैस क्राइसिस हो रहा है ये कितना व्यापक है और कितना इसका बड़ा असर रोजगार पर होगा, महंगाई पर होगा। छोटे छोटे काम करने वाले लोग परेशान हैं और 5 किलो वाला सिलेंडर पे भी हम बात करेंगे, जिसकी वजह से जो सड़क के किनारे खड़े होकर जो तमाम लोग खाने का सामान बेचते हैं वो आसमान में चला गया। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की ब्लॉकेट पॉलिसी चल रही है जो हॉर्मुज में, वो जिम्मेदार है। देखिए, ईरान की तरफ से यह कहा गया कि ईरान की तरफ से बयान आया कि आपने देखा होगा कि पहले भी ईरान से जो जहाज भारत आ रहे थे वो ईरान ने अलाउ कर दिया, चाहे वो तेल का हो या गैस का हो, एलएनजी हो, जो भी हो, अलाउ दिया। बीच में थोड़ी सी समस्या वहां पैदा हुई, 2 जहाजों को लेकर समस्या भारत के पैदा हुई थी। उसको लेकर ईरान की तरफ से बात कही गई है कि वहां पर जब ट्रंप ने अपने जहाज भेजे उसके बाद वहां पर हालात कुछ बिगड़ गए थे और चूंकि कहीं हमला ना हो जाए इसलिए वहां पर जो नेवी है या आर्मी की यूनिट्स हैं इनके बीच में बड़ा संभल के कम्युनिकेशन होता है, तो इसलिए मैसेज का आदान प्रदान करने में वक्त लगता है। इसी कंफ्यूजन के चलते वहां पर बीच में भारत के 2 जहाजों को रोकना पड़ा था, लेकिन वो बाद में छोड़ दिए गए। वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से ईरान की तरफ से भारत ने भी जब इस पर आपत्ति जताई, ईरान ने बात कहा, साफ कहा कि भाई भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने हमारी मदद की है हमेशा और हम भारत के किसी जहाज को नहीं रोकेंगे और ये स्टेटस आज भी बरकरार है। फिर ये महंगाई क्यों? अब हालात ये है कि वहां पर ट्रंप के जहाज खड़े हुए हैं, 19 जो है डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि भाई हम यहां से किसी जहाज को नहीं निकलने देंगे। इसका नतीजा ये है कि हॉर्मुज से जो जहाज निकलते हैं, नॉर्मल स्थिति में जो निकलते हैं उससे बहुत कम जहाज निकल पा रहे हैं। या आप देखिए, हॉर्मुज जब पीछे ब्लॉकेड हुआ, जब ईरान की तरफ से ब्लॉक किया गया हॉर्मुज, उसके बाद भी भारत के जहाज निकल रहे थे, लेकिन जब वहां पर अमेरिका ने अपनी नेवी लगाई उसके बाद से वो जहाजों की सप्लाई बेहद कम हो गई। तो बस साधारण सी बात है, जब वहां से जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तो सप्लाई भी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और ये वही ट्रंप है जिनके लिए एक बार फिर से नोबेल प्राइज की बात हो रही है और कई देश है जो कह रहे हैं कि हाँ मिलने चाहिए, लेकिन ट्रंप ने एक तरफ युद्ध रुकवाने में नाकाम रहे। रशिया यूक्रेन युद्ध तो रुका नहीं, ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत कर दी और अब उनकी वजह से महंगाई वाला युद्ध पूरी दुनिया के लोग और देश लड़ेंगे। आप भारत की हम बात कर रहे हैं। कल अमेरिका में जो पीट हेग्सेथ हैं रक्षा मंत्री, उनसे अलग अलग कांग्रेसमैन ने जो है वो सवाल जवाब किए और आप यकीन मानिए अमेरिका के रक्षा मंत्री की वो धुलाई हुई है। आप अगर उसके वीडियोस देखें, सवाल किए गए वहां से कि ये जो गैस के दाम और पेट्रोल के दाम आसमान जा रहे हैं, अमेरिका के कांग्रेसमैन जो है, अमेरिका के जो सांसद हैं वो खुद अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आपने क्या सोच के आप इस युद्ध के अंदर गए और बताइए कि इसके परिणाम क्या आपने हासिल कर लिया। ट्रंप को लेकर एक और बात आ रही है कि अब तो वो रूस के सामने भी गिड़गिड़ा रहा है कि हॉर्मुज खुलवा दो, बाकी आप जो चाहते हैं वो हम यूक्रेन के आसपास की जमीन आपको दिलवा देंगे। लेकिन इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले जब हम असर की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर्स की महंगाई के असर की,
तो भारत में देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर्स का महंगा हो जाना कितना ज़्यादा असर डालने वाला है। जो बड़े गैस सिलेंडर्स हैं उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, बड़े बड़े होटल्स में होता है, रेस्टोरेंट्स में होता है, हॉस्टल्स में होता है। चलिए वो कुछ हद तक इसे झेल जाएंगे, लेकिन जो छोटे गैस सिलेंडर्स है 5 केजी तक के गैस सिलेंडर्स है उनका इस्तेमाल रेहड़ी पटरी वाले करते हैं, जो छोटे छोटे ढाबे चलाते हैं वो करते हैं। उनके सामने हर दिन की कमाई और हर दिन के खर्च वाली स्थिति होती है। अगर उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे तो वह कहाँ से सिलेंडर लाएंगे, और सिलेंडर अगर उन्हें नहीं मिलेगा, अभी भी कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि वाइट तरीके से तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है, ब्लैक में ही सिलेंडर मिल रहा है। 3,000 रुपए के सिलेंडर पहले ही वो खरीद रहे थे 2,000 के सिलेंडर को 6,000 में। अब जब इसकी कीमत ही 3,000 दिल्ली में हो गई है तो सोचिए ब्लैक में उन्हें कितने में लेना पड़ेगा। 5 किलो वाला जो सिलेंडर है 261 रुपए उसके दाम बढ़ गए, यानी कि 1754 रुपए हो गया 5 किलो वाला सिलेंडर। अब देखिए सवाल ये है कि जो लोग रेडी पटरी पर काम करते हैं, जो फुटपाथ पर काम करते हैं, जो मोमोज बेच रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, ये जो बिजनेस करने वाले जो लोग हैं छोटे स्तर पर, जो सामने तो रोजी रोटी का संकट है। ये बिल्कुल रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया साहब। अब आप इस बात को समझिए, ये बिहार से जो लोग दिल्ली आके काम कर रहे हैं वो वापस जाने शुरू हो गए हैं। जो बंगाल से लोग दूसरे हिस्सों में जाते हैं काम करने के लिए, उनको काम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गैस की सप्लाई रुक चुकी है। आप बाहर जाके देखें मयंक, बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं या हॉस्टल में पढ़ते हैं, कई ऐसे रिलेटिव्स हैं, वो बता रहे हैं कि हॉस्टल में, पीजी में खाना बंद हो गया, उन्हें मिल नहीं रहा क्योंकि गैस सिलेंडर की उन्हें किल्लत हो रही है। अब देखिए इसमें जो बड़ी समस्या ये खड़ी हुई है कि अभी ये भी साफ नहीं है कि ये जो सप्लाई है ये कब तक सही हो पाएगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ब्लॉकेट को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे। अब देखिए ये जहां हम बात कर रहे थे कि ये जो छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले लोग हैं, आप देखिए बड़ी संख्या में ये बंद हो चुके हैं। जो छोटे छोटे फूड स्टॉल्स चलते हैं वो महंगे, ये बंद हो गए। मतलब लोग जो उनके पास 5 किलो के सिलेंडर पे ज्यादातर काम चलता है इनका, भाई जो छोटे स्तर पर खाने पीने की सामान बेच रहे हैं आधे बंद हो चुके हैं। वहां पे काम करने वाले, अगर आप बड़े कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें, बड़े रेस्टोरेंट्स में भी जहां पर आप देखें, वहां पर भी चूंकि कमर्शियल सिलेंडर महंगे हैं, उसका सीधा नतीजा ये है, एक तो मैं देख रहा था कि सबके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जो खाने पीने की सामान, आप जो रेडीमेड फूड है जो आप होटल्स में जाके खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, उसके दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाले जो खाना बनाने वाले लोग हैं, सप्लाई करते हैं, कॉस्ट कटिंग के नाम पे उनको निकालना शुरू कर दिया है। और इसका असर 1-2 जगह सिर्फ खाने पीने की सामान की दुकानों पे नहीं है। जो गैस कटर्स होते हैं, आईना बनता है, टायर्स बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, लोहे का सामान काम हो रहा है, वेल्डिंग का सामान काम हो रहा है, ऐसे एल्यूमिनियम से संबंधित बर्तन बन रहे हैं, शूज बन रहे हैं, जूते, चमड़े का उद्योग बड़े पैमाने पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इससे अफेक्ट हो रही है। और उसका नतीजा यह है कि इसका मल्टीपल लेवल पे असर होगा। जॉब्स तेजी से कम हो रहे हैं, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, सप्लाई जो चीजें थी मार्केट में वो आनी कम हो रही है। और सबसे बड़ा संकट जो है, देखिए हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलती हैं, एक बड़ा सेक्टर ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल, जिसकी कोई लिखित पढ़त चीज नहीं होती कि भाई मजदूर है तो वो मजदूरों वाली कोई सरकार की लिस्ट में है या उसको फायदा मिल जाएगा। भारत में बड़ी जनसंख्या है और चूंकि हमारी जनसंख्या है तो डिमांड के हिसाब से ही चीजें बन जाती है। आप देखिए कोई कहीं पर जो है वो और देखिए मयंक, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और आज के दिन कॉमर्शियल सिलेंडर का 993 रुपए 19 केजी वाले का बढ़ जाना, 5 केजी वाले का भी 261 रुपए का इजाफा हो जाना, आज के ही दिन कितना बड़ा झटका है। कहने के लिए कह सकते हैं कि बहुत गैस सिलेंडर का दाम ही तो बढ़ा, कम भी हो जाएगा, लेकिन सोचिए जो दिन का काम कर रहे हैं, हर एक चीज अफेक्टेड हो रही है। लोग अब बाहर का खाना महंगा है, तेजी से महंगाई बढ़ रही है, शादी से संबंधित जितनी चीजें हैं, कैटरिंग बिजनेस है वो उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, दुकानदारों पर बोझ पड़ रहा है, ढाबे वाले, चाय वाले, छोटे जो भोजनालय हैं, वाली स्थिति बिल्कुल बहुत, इसका बड़ा अच्छा खासा लंबा असर पड़ेगा। और देखिए आप इंटरनेशनल कई रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जो है वो ये कह रही है कि ये ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई नॉर्मल होने में अब काफी समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर आज हॉर्मूज खुल गया तो वो कल से जो है तेल निकलना शुरू हो जाएगा। और ये लगभग बड़ा क्राइसिस है, 50% की बढ़ोतरी। अगर 19 केजी वाले की बात करें, कहाँ 2000 में सिलेंडर मिलता था, अब वो लगभग 1000 बढ़ के 3000 से ऊपर हो गया, यानी कि लगभग 50% की बढ़ोतरी। और ये कम नहीं है। क्या इसके पीछे की वजह ये कि आशंका है कि हाल फिलहाल स्थिति सुधरने वाली नहीं है? देखिए अभी दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। जैसी हालात अभी ईरान में, हॉर्मूज में बनने हुए हैं, और देखिए अगर फिर से खबरें चल रही इस तरह की कि ट्रंप फिर से हमला कर सकते हैं,
एक छोटा हमला फिर हो सकता है, पता नहीं किस तरह का दबाव डालना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो सबकी सब भटक चुकी है। वो क्या अचीव करना चाहते हैं। ईरान से बात शुरू हुई थी कि साहब ईरान का जो यूरेनियम है उस पर कब्जा करना है, अब तो हॉर्मुज पे अटक गए। अब वो हॉर्मुज पे आ गए और ऑयल, अब ये ऑयल वॉर शुरू है। देखिए इसमें कई सारी चीजें हैं। अमेरिका का ऑयल जो उन्होंने वेनेजुएला से लिया है उसकी तेजी से सप्लाई हो रही है। भाई ईरान का ऑयल बंद हो गया, चीन को सप्लाई हो रहा था ऑयल, वेनेजुएला से पहले बंद कर दिया, अब ईरान से भी ऑयल लेने में स्ट्रगल कर रहा है चाइना। अमेरिका अपना तेल बेच रहा है, रूस का भी तेल बिक रहा है। लेकिन अब हालात ये है कि जो गैस सप्लाई है, रूस से कोई डील भी हो रही है क्या ट्रम्प की, कि पुतिन के सामने उन्होंने कुछ ऑफर रखा है? अब बड़ी सारी चीजें हैं, लेकिन वो इस बारे में अलग अलग दावे ही हैं बस अभी, लेकिन कुछ ऑन पेपर कुछ चीजें साफ नहीं है। इन सब के बीच भारत की भूमिका कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, इधर पाकिस्तान तो मध्यस्थता के लिए कई बार, देखिए हालात ये है कि अभी आज की अगर आप सिचुएशन समझें तो हॉर्मुज अभी लंबे समय तक खुलता दिखाई नहीं दे रहा। जो अभी हालात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां से अपनी सेना हटा देते हैं तो ये सीधी और करारी हार के रूप में शामिल हो जाएगा। मतलब वो शर्मिंदगी से भी बचना है। तो वहां पर जब तक ये ब्लॉकेड करके अमेरिकन फोर्सेस खड़ी हैं, तब तक ये सप्लाई चेन नॉर्मल नहीं हो सकती। भारत की सरकार से जो कोशिशें हो रही हैं वो भारत की सरकार कर रही है, चाहे वो ईरान को लेकर हो, चाहे दूसरे अरब देश हो या दूसरे नए वैकल्पिक रिसोर्सेज है, वो भारत की सरकार खोज रही है। लेकिन जो चीज ईरान से आती है या जो हॉर्मुज से होके गुजरती है चीजें, तेल हो, गैस हो, एलएनजी हो, वो जब तक वो रूट नॉर्मल नहीं होगा तब तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे। और उसका नतीजा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सोचें तो इसका कोई बड़ा हल क्या किसी के पास हमारी नहीं जो अर्थव्यवस्था है और ये पूरा सिस्टम है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर है, वो तैयार है इतने बड़े झटके को सप्लाई झेलने के और लिए? चेन दोनों बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। आप देखिए, जब किसी भी इकोनॉमी में कई तरह के झटके आते हैं, देखिए हमने कोविड के टाइम पे देखा, कोविड के टाइम पर पूरे दुनिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, बड़ी तरह तरह की समस्याएं आई। लेकिन उस समय देखिए क्या हुआ कि जैसे ही कोविड हटने के बाद कई सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो फिर तुरंत शुरू हो गई। देखिए दो तरह की समस्याएं होती है। एक समस्या ऐसी हो कि भाई आपका जो काम रुका है, लेकिन जब वो मुश्किल जो आ रही थी वो हट जाएगी, वो इंडस्ट्री तुरंत फिर से रोल हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि अगर ये हॉर्मुज समस्या, पहली बात तो अभी तक हल होती दिखाई नहीं दे रही, उसके बाद जब ये हल होती भी है उसके बाद सप्लाई चेन नॉर्मल होने में काफी वक्त लगेगा। यानी भारत में जो एक गैस की किल्लत हो रही है, ये एक ऐसी समस्या खड़ी है। और अगर देखिए, लेकिन ये मानने के लिए हमारा प्रशासन, हमारा शासन तैयार ही नहीं है कि कहीं कोई किल्लत है। देखिए ये तो अब लोकल स्तर पर आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। आप देखें जाके सड़कों पर, आप अगर लोगों से बात करें जो खासकर जो कि छोटे काम करने वाले लोग हैं, वो सब के सब प्रवासी जो गैस के लिए परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो छोटे मजदूर काम करते हैं, छोटे छोटे जो है रेस्टोरेंट चलाते हैं या छोटे स्तर पर खाना बनाने का काम करते हैं, वो सबके सब पूरी इंडस्ट्री इससे प्रभावित है। और यही नहीं, जहां जहां गैस का इस्तेमाल होता है, अलग अलग उद्योगों में बड़े सारे उद्योग होते हैं, कलर इंडस्ट्री है, चमड़े से जुड़े कारखाने हैं, एल्यूमिनियम, स्टील, लोहे से जुड़ी चीजें बनती हैं, जहां गैस का इस्तेमाल होता है कटिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए। और देखिए इसका असर सिर्फ एक गैस से संबंधित बिजनेस पे नहीं है, उससे जुड़ी कई चीजें होती है। आप जब एक तरफ आपको अगर जो है आप देखें, बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं, जब आपके पास जो है सप्लाई नहीं हो रही है तो डिमांड सीधी सीधी उससे अफेक्ट होगी। लोगों के पास भाई परचेजिंग पावर ही नहीं है। अगर आप जो छोटे लोग हैं, देखिए भारत में बड़े स्थिति ऐसी होती है, जो छोटे व्यापारी होते हैं, रोज कमाने खाने वाले होते हैं, उनको अपना रोज का व्यवसाय करना है साहब, उसको आपकी जो है किसी पंचवर्षीय योजना से आपका कोई लेना देना नहीं। उनको तो ये पता है कि भाई आज सामान बेच रहे हैं और हम अपने बच्चे को शाम को खाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, या जो भी सामान खाने का लाके दे रहे हैं। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि भारत की विदेश नीति क्या है और ईरान की विदेश नीति क्या है और डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति क्या है। तो यहां उन लोगों पर सीधा इंपैक्ट हो रहा है। इस बढ़ोतरी को लेकर कोई सफाई या कोई वजह बताई गई अभी तक? देखिए अब ये है, वो सभी जान रहे हैं कि सप्लाई चेन बाधित है, और यही इसके लिए बड़े सारे लोगों का, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये ब्लॉकेट पॉलिसी जारी रहती है हॉर्मुज में, तो इसका पूरी दुनिया में ऐसा असर पड़ेगा कि एक बड़े स्लो डाउन की तरफ पूरी दुनिया बढ़ सकती है। देखिए युद्ध से तो कई साल पहले ही पीछे चले गए थे, खासकर ईरान इजराइल की जब बात हो रही थी, लेकिन अब पूरे देश पर इसका व्यापक असर दिखने लगा, पूरी दुनिया पर। और जानकार यही कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति बनी रही तो पूरी दुनिया ही कुछ कदम पीछे हो जाएगी।
जो परिस्थितियां चल रही हैं। धन्यवाद मयंक इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, लेकिन लोगों में गुस्सा है और अभी देखना होगा किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक हलकों से आती है, क्योंकि मामला जब गैस सिलेंडर से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है एक बड़ी आबादी को अफेक्ट करने वाला ये मामला है और इस पर रिएक्शंस उधर से भी आएंगे ही। थैंक यू सो मच।